नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके एजुकेशन स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए। चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ था? भारत पर अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ था? 600 ईस्वी, 636 ईस्वी, 712 ईस्वी, 750 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया था? भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? अरबों ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? पंजाब, सिंध, बंगाल, गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा सिंध। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद बिन कासिम किस खलीफा के समय भारत आया? मोहम्मद बिन कासिम किस खलीफा के समय भारत आया? उमर, उस्मान, अली, अल वलीद। इसका आंसर हो जाएगा अल वलीद, डी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सिंध का शासक कौन था जब अरबों ने आक्रमण किया? सिंध का शासक कौन था जब अरबों ने आक्रमण किया? दाहिर, चच, हर्षवर्धन, पुलकेशिन। तो इसका आंसर हो जाएगा दाहिर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राजा दाहिर की राजधानी क्या थी? राजा दाहिर की राजधानी क्या थी? देवल, मुल्तान, अलौर, लाहौर। इसका आंसर हो जाएगा अलौर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देवल किस प्रकार का नगर था? देवल किस प्रकार का नगर था? व्यापारिक, धार्मिक, समुद्री बंदरगाह, कृषि नगर। इसका आंसर हो जाएगा समुद्री बंदरगाह। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों का भारत आने का मुख्य कारण क्या था? अरबों का भारत आने का मुख्य कारण क्या था? धर्म प्रचार, व्यापार, लूट, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देवल पर विजय कब हुई? देवल पर विजय कब हुई? 710 ईस्वी, 711 ईस्वी, 712 ईस्वी, 713 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में इस्लाम का प्रसार सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में इस्लाम का प्रसार सबसे पहले कहाँ हुआ? दिल्ली, आगरा, सिंध, कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा सिंध। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरब आक्रमण के समय भारत में कौन सा धर्म प्रमुख था? अरब आक्रमण के समय भारत में कौन सा धर्म प्रमुख था? इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, यहूदी। इसका आंसर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद बिन कासिम किस उम्र में भारत आया? मोहम्मद बिन कासिम किस उम्र में भारत आया? 15 वर्ष, 17 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 17 वर्ष की उम्र में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों की भाषा क्या थी? अरबों की भाषा क्या थी? फारसी, अरबी, उर्दू, तुर्की। तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों का शासन मुख्यतः किस क्षेत्र तक सीमित रहा? अरबों का शासन मुख्यतः किस क्षेत्र तक सीमित रहा? संपूर्ण भारत, उत्तर भारत, सिंध, दक्षिण भारत। इसका आंसर हो जाएगा सिंध। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुई? राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुई? देवल युद्ध, मुल्तान युद्ध, रावर युद्ध, लाहौर युद्ध। इसका आंसर हो जाएगा रावर युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सिंध में अरब शासन कितने समय तक रहा? सिंध में अरब शासन कितने समय तक रहा? 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 100 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों ने भारत में कौन सी नई मुद्रा प्रचलित की? अरबों ने भारत में कौन सी नई मुद्रा प्रचलित की? रुपया, दिनार, टंका, मोहूर। इसका आंसर हो जाएगा
दिनार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों ने भारत में किस धर्म का प्रचार किया? अरबों ने भारत में किस धर्म का प्रचार किया? बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? अरबों के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार वृद्धि, धार्मिक प्रभाव, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरब यात्री अल बरूनी, बिरूनी लिखा है, अरब यात्री अल बरूनी किसके समय भारत आया? अरब यात्री अल बरूनी, बिरूनी लिख किया है, बरूनी होगा यहाँ पे। किसके समय भारत आया? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी। इसका आंसर इसी में महमूद गजनवी के समय आया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? मुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण नगर, मंदिरों का नगर, सीमा नगर, व्यापार नगर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण नगर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों ने मुल्तान पर कब अधिकार किया? अरबों ने मुल्तान पर कब अधिकार किया? 710 ईस्वी, 711 ईस्वी, 712 ईस्वी, 715 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरब आक्रमण के समय भारत में कौन सा राजवंश सिंध पर शासन कर रहा था? अरब आक्रमण के समय भारत में कौन सा राजवंश सिंध पर शासन कर रहा था? मौर्य, गुप्त, चच वंश, राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर हो जाएगा चच वंश। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों ने भारत में किस प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की? अरबों ने भारत में किस प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की? मनसबदारी, जागीरदारी, अमीरी प्रथा, इक्ता प्रथा। इसका आंसर हो जाएगा अमीरी प्रथा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कहाँ हुई? मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कहाँ हुई? सिंध, दमिश्क, बगदाद, बसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा दमिश्क। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों के आक्रमण का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? अरबों के आक्रमण का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? राजस्थान, सिंध, कश्मीर, बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा सिंध। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों द्वारा लाया गया प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? अरबों द्वारा लाया गया प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? कुरान, बाइबिल, त्रिपिटक, वेद। इसका आंसर हो जाएगा कुरान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों के आक्रमण के समय भारत में कौन सी लिपि प्रचलित थी? अरबों के आक्रमण के समय भारत में कौन सी लिपि प्रचलित थी? अरबी, फारसी, ब्राह्मी, रोमन। इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों ने भारत में कौन सी नई कला शैली लाई? अरबों ने भारत में कौन सी नई कला शैली लाई? गंधार, इंडो इस्लामिक, मौर्य, गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा इंडो इस्लामिक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों के समय सिंध की प्रशासनिक भाषा क्या थी? अरबों के समय सिंध की प्रशासनिक भाषा क्या थी? संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी। तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरब आक्रमण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? अरब आक्रमण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तुजुक बाबरी, चचनामा, अकबरनामा, राजतरंगिनी। इसका आंसर हो जाएगा चचनामा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? अरबी, संस्कृत, फारसी, प्राकृत। इसका आंसर हो जाएगा फारसी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों ने भारत में किस फसल को लोकप्रिय बनाया? अरबों ने भारत में किस फसल को लोकप्रिय बनाया? गेहूँ, चावल, खजूर, ज्वार। इसका आंसर हो जाएगा खजूर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का समाज किस पर आधारित था? अरबों के आक्रमण के समय सिंध का समाज, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का समाज
किस पर आधारित था? जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, जनजातीय व्यवस्था, सामंतवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा जाति व्यवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरब आक्रमण के बाद सिंध किस खिलाफत के अधीन आया? अरब आक्रमण के बाद सिंध किस खिलाफत के अधीन आया? अब्बासी, उमैयद, फातिमी, तुर्क। इसका आंसर हो जाएगा उमैयद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों ने भारत में कौन सी नई कर प्रणाली लागू की? अरबों ने भारत में कौन सी नई कर प्रणाली लागू की? भूमि कर, जजिया, तीर्थ कर, जल कर। इसका आंसर हो जाएगा जजिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों के आक्रमण के बाद सिंध की राजधानी क्या बनी? अरबों के आक्रमण के बाद सिंध की राजधानी क्या बनी? देवल, मुल्तान, अलौर, मंसूरा। इसका आंसर हो जाएगा मंसूरा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों के समय भारतीय व्यापार का केंद्र कौन सा था? अरबों के समय भारतीय व्यापार का केंद्र कौन सा था? पटना, कनौज, देवल, उज्जैन। इसका आंसर हो जाएगा देवल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों ने भारत में किस धर्म को राजकीय संरक्षण दिया? अरबों ने भारत में किस धर्म को राजकीय संरक्षण दिया? अरबों ने भारत में किस धर्म को राजकीय संरक्षण दिया? हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम। इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों ने सैन्य शक्ति का प्रमुख आधार क्या था? अरबों की सैन्य शक्ति का प्रमुख आधार क्या था? अरबों की सैन्य शक्ति का प्रमुख आधार क्या था? चलते हैं ऑप्शन पे। हाथी सेना, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना। इसका आंसर हो जाएगा घुड़सवार सेना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों के आक्रमण से भारत में कौन सा नया समुदाय विकसित हुआ? अरबों के आक्रमण से भारत में कौन सा नया समुदाय विकसित हुआ? मराठा, राजपूत, मुस्लिम, सिख। इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों के समय भारत विदेश व्यापार किससे जुड़ा था? अरबों के समय भारत विदेश व्यापार किससे जुड़ा था? चीन, रोम, अरब, अफ्रीका। इसका आंसर हो जाएगा अरब। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों ने भारत में किस स्थापत्य शैली को बढ़ावा दिया? अरबों ने भारत में किस स्थापत्य शैली को बढ़ावा दिया? मंदिर स्थापत्य, गुफा स्थापत्य, मस्जिद स्थापत्य, स्तूप स्थापत्य। इसका आंसर हो जाएगा मस्जिद स्थापत्य को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों द्वारा स्थापित पहली मस्जिद कहाँ थी? अरबों द्वारा स्थापित पहली मस्जिद कहाँ थी? दिल्ली, अजमेर, देवल, लाहौर। इसका आंसर हो जाएगा देवल में। चलते हैं अगले प्रश्न। अरब आक्रमण के बाद किस भाषा का विकसित हुआ? अरब आक्रमण के बाद किस भाषा का विकसित हुआ? हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत। इसका आंसर हो जाएगा उर्दू। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों के समय शिक्षा का मुख्य केंद्र कहाँ था? अरबों के समय शिक्षा का मुख्य केंद्र कहाँ था? तक्षशिला, नालंदा, मुल्तान। इसका आंसर हो जाएगा इसमें नहीं है। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। चलते हैं इसके। नहीं, उसी में है। नहीं, इसी में मंसूरा। 46 का मंसूरा हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों ने भारत में कौन सी गणितीय प्रणाली अपनाई? अरबों ने भारत में कौन सी गणितीय प्रणाली अपनाई? अरबों ने भारत में कौन सी गणितीय प्रणाली अपनाई? रोमन, यूनानी, भारतीय, चीन। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरबों द्वारा भारत में कौन सा विज्ञान लोकप्रिय हुआ? अरबों द्वारा भारत में कौन सा विज्ञान लोकप्रिय हुआ? खगोल, चिकित्सा, रसायन, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अरब आक्रमण का दीर्घकालीन प्रभाव क्या था? अरब आक्रमण का दीर्घकालीन प्रभाव क्या था? सांस्कृतिक मिश्रण, धार्मिक सहिष्णुता, व्यापार विस्तार, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत पर अरबों का आक्रमण किस शताब्दी में हुआ? भारत पर अरबों का आक्रमण किस शताब्दी में हुआ? 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। इसका आंसर हो जाएगा 8वीं। 50 प्रश्न का आंसर हो गया।
अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत।